सर ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट है, जैसे जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं मेडिकल वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में, तो ये वार्ड सेटअप है। जो आईसीयू सेटअप है, जो हमारी स्किल लैब है, उसमें हमने डिफरेंट स्टेशंस बनाए हुए हैं। वो आईसीयू सेटअप है जिसमें एडवांस प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ये नर्सिंग फाउंडेशन है जो जीएनएम और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में, जहाँ पे हम उनको पढ़ाते हैं पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेनी है और फिजिकल असेसमेंट कैसे करनी है, जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं वो यहाँ पे कराए जाते हैं। अच्छा सर, यहाँ का लैब तो अलग होगा? नहीं, ये तो नर्सिंग कॉलेज आप बिल्डिंग में है, तो ये प्राइमरली ये जितने लैब्स आप देख रहे हैं इधर ना, ये सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है। मतलब हर ब्लॉक का अलग अलग लैब रहेगा ही, मतलब हर कोर्स की अपनी स्पेशलिटी है, तो अलग स्पेशलिटी अलग तरह से ट्रेंड होते हैं, तो उनके लिए अलग सुविधा आपको देनी है, कॉमन तो। इसीलिए जो है इस यूनिवर्सिटी से जो भी छात्र निकलते हैं वो बेहतर बेहतर करते हैं और बहुत सारा अवार्ड लेके भी आते हैं और बहुत सारे लोगों को जीवन दान भी देते हैं। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे सर, जैसे ये एक ब्लॉक हो गया, एक सेक्टर हो गया लैब का, तो दूसरा सेक्टर कहाँ पे? जैसे मान लीजिए ये आप अभी जिस ब्लॉक में खड़े हैं, ये नर्सिंग कॉलेज का ब्लॉक हो गया। नर्सिंग कॉलेज का रेगुलेटरी बॉडी जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो उसके गाइडलाइंस के हिसाब से ये ब्लॉक बना। सिमिलरली जैसे आप इससे पहले हम लोग फार्मेसी कॉलेज में गए, तो फार्मेसी कॉलेज का अलग ब्लॉक है, मेडिकल कॉलेज का एनएमसी के हिसाब से उनका अलग है, एग्रीकल्चर कॉलेज का अलग है, आईटी का अलग है, इंजीनियरिंग अलग है, एमबीए में लैब्स तो नहीं होते हैं, लेकिन एमबीए का फिर अलग ब्लॉक है कंप्लीटली उसके मतलब ये हिसाब से। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये अलग रिक्वायर्ड, ये शायद कोर्स में फर्स्ट ईयर के लिए ही आता है इसको लेकर, तो डिटेलिंग तो उतना हम लोग को आइडिया नहीं होता, बट मैडम आपको बता देंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर बेसिक्स ट्रेनिंग जो है, ये बेसिकली एक डमी वार्ड सेटअप है। तो वार्ड में पेशेंट का अलग अलग जो ये रहता है, तो आप देखेंगे अलग अलग स्टेशन बना हुआ है, तो अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग प्रोसीजर वार्ड में जो उनको करना होता है, वो प्रोसीजर यहाँ से सीख के जाते हैं। फिर उनकी हॉस्पिटल पोस्टिंग होती है, वो लाइव पेशेंट पे पहले देखते हैं, फिर उसको फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब वो आगे। बेसिकली इस लैब को यूटिलाइज किया जाता है हमारे फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट के लिए, जिनके पास एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स रहता है, और बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम इस पूरे लैब में एनाटॉमी, सारे फंक्शंस के बारे में, हर एक ऑर्गन के बारे में, बोन्स, मस्कुलर स्केलेटल एंड हर एक चीज़ को कवर करने का कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल दोनों का टॉर्सो रखा हुआ है, मस्कुलोस्केलेटल का मसल्स के बारे में सेवरल चार्ट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, और कुछ मॉडल्स हमारे स्टूडेंट्स खुद ही यहाँ पे बनाते हैं, जो हम यहाँ इस लैब में प्रेजेंट करते हैं। और एक एक ऑर्गन जो है उसको भी हम पूरा ओपन करके एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हमारा एक एक सिस्टम को हम और डीपली यहाँ पे समझ सकते हैं। सो बेसिकली ये लैब हमारा फर्स्ट ईयर्स के लिए है, और या फिर किसी और सब्जेक्ट्स में ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये इस लैब को यूटिलाइज करते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स ऑल्सो, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं हमारे पास, जो कि हम यहाँ पे विजुअलाइज करवा के इस लैब को भी अच्छे से यूटिलाइज। हमारे यहाँ पे बहुत सारी लैब्स हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की डमीज हैं। कोई डमीज जो हैं वो मेडिकल और सर्जिकल कंडीशंस की हैं, कुछ ऑब्स्टेट्रिक गायनी की हैं, तो जैसे कुछ डमीज हैं जो क्रिटिकली इल पेशेंट की हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कोई पेशेंट जो है जिसमें हम आईवी ड्रग्स इन्फ्यूज करते हैं, वो वैसी डमीज हैं। तो अलग अलग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डमीज हैं जिनसे हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि ये डमी है, इसमें हम जो बेसिक प्रोसीजर्स है, पर्सनल हाइजीन के प्रोसीजर्स हैं, बेसिक केयर, जो पेशेंट की आईवी साइट केयर, हेड केयर, पर्सनल हाइजीन, हेड बाथ, ये सब प्रोसीजर्स हम फर्स्ट ईयर्स को पढ़ाते हैं। देन सीपीआर, जो हम हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉड्यूल भी है जिसमें हम इनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताते हैं। ये है आईवी लाइन डमी, इसमें हम आईवी साइट केयर के बारे में बताते हैं कि इंट्रावीनस लाइन कैसे डालते हैं, और ये मल्टी फंक्शनल डमी है जिसमें ट्रिक्योस्टमी के बारे में बताते हैं, देन वजाइनल केयर के बारे में बताते हैं, ये और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें बताया जाता है। ये सारे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स यूज करते हैं, तो हम उनको बताते हैं नेम क्या है, पर्पस क्या है, किस काम में, किस सर्जरी में, किस केयर में इनको यूज किया जाता है। ये कार्डियक मॉनिटर है जो आपने देखा होगा आईसीयू, सीसीयू में होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग कैसे है, तो ऑक्सीजन कैसे दी जाती है, ईसीजी कैसे ली जाती है। एक तरह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए
ये फर्स्ट ईयर से हर लेवल के स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट ईयर में हम उतना बताते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। इसमें ये आईवी कैनुला वाली डमी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसको इंट्रावीनस लाइन उसके लगाई जाती है कैनुला। तो ये डमी से उनको कैसे वेन को फील करना है, कैसे उसमें कैनुला इंसर्ट करना है, ये सारी वो ट्रे है, कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे स्टेराइल प्रोसीजर को फॉलो करना है जब ये प्रोसीजर